बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट और सिर्फ बिहार सिविल कोर्ट। भाई 13 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारा 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा और आज के दिन हमारा 9 दिसंबर की तारीख है मेरे भाई। और आज सुबह से ही डर का माहौल बना हुआ है कि आज हमारा एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा तब आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 22 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो हमारा सेंटर है वो कहां पड़ा है, कितनी दूरी पे पड़ा है और क्या क्या हम लोगों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाना था। लेकिन मेरे भाई अभी लोग हार कर वीडियो बना रहे हैं कि अभी तक बिहार सिविल कोर्ट के वेबसाइट पे एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया है क्लर्क के एडमिट कार्ड को लेकर। अब बहुत सारे लोगों का हमेशा से सवाल रहता है कि सर एग्जामिनेशन डेट कब हो जाएगा, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब होगा, प्यून का एग्जाम डेट कब हो जाएगा। देखो भाई ये सारा का सारा संभावना होता है, इसमें कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कभी नहीं होती है कि जो मैंने कह दिया उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने कहा था, आपने कहा था। एक अनुमान लोग लेकर चलता है 2-4 दिन आगे पीछे का। अगर उस बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, उस बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उस बीच में अगर आपका एग्जाम डेट आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे कि मैं यहां सारे बच्चे में ही क्या मेरे भाई, मैंने तो टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि लग रहा है कि आयोग ब्रेड पे आयोडेक्स लगाई है, खाई है और सो गई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिस आया ही नहीं है। अब जैसे ही अगर आप यहां नोटिस में जाओगे, नोटिस में जाने के बाद ये जो वेबसाइट है आपका, ये 28 नवंबर को ही अपडेट हुआ है। उसके बाद ना तो किसी भी बारे में इस पे कोई नोटिस जारी किया गया है और ना ही किसी बात के बारे में इस पे चर्चा जारी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर जो हमारा 13/11/2024 को जो नोटिफिकेशन आया था आपका, जिसमें बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जामिनेशन डेट के बारे में कहा गया था, क्या वो अब भी आगे बढ़ सकता है? तो नहीं मेरे भाई, वो आगे बढ़ने का कोई भी संभावना नहीं है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वेबसाइट का सर्वर वगैरह का इशू हो या फिर कोई लैगिंग वगैरह हो, तो वहां पे कल आपका ज्यादातर चांसेस है कि कल जो है वो एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का कॉल्स मैसेजेस वगैरह आ रहा था, मैंने सोचा कि एक वीडियो कर ही देता हूं, है ना। खैर ये मैंने वीडियो बहुत पहले कर दिया था। तो ये जो आपका देखो यहाँ पे मुझे पता था कि भाई 7-8 बज गया है तो अब तो कोई नोटिफिकेशन आने का कोई आपका चांसेस है नहीं। अब जो होगा सो कल ही होने वाला है और कल हमारा मंगलवार है, मतलब कल हमारा 10 दिसंबर है। अब ऐसा मत सोच लेना कि सर 22 के बदले हमारा 23 को एग्जामिनेशन तो नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि संडे को 22/12/2024 को आपका एग्जाम होने वाला है और ये आपका 9/12/2024 को एडमिट कार्ड आएगा। भाई इसको काट दो, मैं तो कह रहा हूं कि इनको फिर से एक बार नोटिस जारी कर देना चाहिए। इनको लिखना चाहिए 10/12/2024 यहाँ पे लिखना चाहिए। अच्छा, डर का माहौल इसलिए भी हो सकता है कि आपने भी हर एक जगह देख रहे होंगे आप सारे के सारे लोग कि बीपीएससी में एक अलग आंदोलन चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। एसएससी एमटीएस वाले लोग अलग भड़के हुए हैं, एसएससी सीजीएल वाले हाई कट ऑफ को लेकर भड़के हुए हैं। मतलब सारे के सारे आयोग में कुछ ना कुछ जो धांधली है वो आपका सब कुछ चलता आ रहा है। तो भाई मैं तो भगवान से यही चाहता हूं कि इस बिहार सिविल कोर्ट में ऐसा कोई धांधली अब क्लर्क और प्यून वाले में नहीं हो। बाकी पीछे का तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंडीशन है, तो कल भर का वेट कर लीजिए, कल आपका आ जाए। घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने कहा था कि 22 वाला जो दिन है वो आपका टलने वाला नहीं है। तो मेरे भाई जितना भी टेस्ट हो सकता है टेस्ट जाके लगा लो। और टेस्ट का जो फी है वो मैंने 99 रुपया कर दिया है, मैंने 99 रुपया कर दिया है। 27-28 टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। आगे आपका 20-21 दिसंबर तक सारा का सारा टेस्ट जो है वो अपलोड होता चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वो सारा का सारा टेस्ट एक बार लगाओ और जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले मैं आप तक ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा। तो बहुत सारे ग्रुप्स में कुछ ऐसा भी चर्चा चल रहा है कि सर इंग्लिश वाले को अलग किया जा रहा है, हिंदी वाले को अलग किया जा रहा है, प्यून का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा नहीं आएगा। देखो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्टेनोग्राफर के बारे में इतना अनुमान जरूर से लगाया जा सकता है कि इस महीने में 15 तारीख तक रिजल्ट आने का पूरा संभावना है। तो अपने मन में बिठा लीजिए, ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर याद होगा तो 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने कट ऑफ बताया था, 2018 में उसका कट ऑफ आया था, रिजल्ट आया था। मतलब वहां भी 1 से 1.5 साल का डिले
डिले हुआ था, तो मन में पहले से बिठा लो कि भाई जब भी आपका एग्जाम होगा तो 1 साल का अपने मन में बिठा लो कि भाई 1 साल के बाद ही हमारा कुछ होने वाला है, फाइनल ज्वाइनिंग हमारा 1 साल का समय हमारा लग सकता है। इस बात के बारे में लिख लेना भाई, है ना। थोड़ा भी घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस खुला हुआ है। ग्रुप डी का वैकेंसी आपका आ रहा है, एनटीपीसी आपका आया है, सारे में फॉर्म फिलअप करते रहो। जहां आपकी सटीकता ज्यादा है, जहां आपका एक्यूरेसी ज्यादा है, जहां आपका स्पीड ज्यादा है, बस हम लोग का एक आपका गोल है, एक आपका मोटो है कि हम लोगों को बेरोजगार नहीं रहना है, एक न एक सरकारी नौकरी हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो यही सारा का सारा डर का माहौल था। बाकी आपका एडमिट कार्ड कल आ जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद कल तक का वेट कीजिए। 10/12/2024 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कल आपका हो सकता है 10 से 11 बजे के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सोचने वाली कोई बात नहीं है, रात भर नींद नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छे से जाकर नींद लो, अच्छे से जाकर पानी पियो, खाना वाना खाओ और जाकर सो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए थे, मैंने मैसेजेस और कॉल्स का भी रिप्लाई दिया, सोचा कि चलो एक बार मैं सारे लोगों को इन्फॉर्म भी कर देता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।